तो आज हमारे साथ स्टूडेंट है। तो इस स्टूडेंट की जो नेशनैलिटी है वो पाकिस्तान की है, बट नोमाडेज, हाँ, नोमाडेज ये अपने पेरेंट्स के साथ आई थिंक तो यूएई में या मिडिल ईस्ट कंट्री में है। तो इन्होंने हमें अप्रोच किया है कोई फॉरेन स्टडी के लिए। तो इनकी व्हाट्सएवर क्वेरी है उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा इस जूम मीटिंग के थ्रू। तो सबसे पहले मैडम मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर। तो सबसे पहले जो आम जनता से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे भी वही पूछा जाएगा कि हमारे बारे में आपको कहाँ से पता चला। सर यूट्यूब से। अब जिस ठीक। तरह मैं बाहर के लिए कर रही हूँ एमबीबीएस के लिए अब्रॉड में, तो सबसे पहला चैनल जब मैंने सर्च किया तो आपका ही आया। अच्छा अच्छा। तो और उस अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने आपकी वीडियोस देखी, लोगों के रिव्यूज देखे, तो देन आई कंसिडर्ड यू। ठीक ठीक ठीक। तो कब से फॉलो कर रहे हैं हमें। सर फॉलो तो काफी टाइम से करी हूँ, लेकिन वीडियोस में कम देखती थी आपकी। ठीक लाइक नाउ अब 1 डेढ़ हफ्ते से मैं लगातार आपकी वीडियोस देख रही हूँ, पुरानी भी और न्यू भी। ठीक ठीक ठीक। तो बट मार्केट के अंदर देयर इज ए नंबर ऑफ ब्लॉगर्स भी हैं, इमिग्रेशन कंसल्टेंट भी हैं, एमबीबीएस वाले भी हैं, इवन आपकी कंट्री में भी होंगे, आप जहाँ पर यूएई में हैं वहां पर भी होंगे। तो आपको कैसे ट्रस्ट आ गया कि हम आपका कुछ हेल्प कर सकते हैं, वो भी हम फार फ्रॉम एरिया से हैं। आप किसी कंट्री में, मैं यहाँ पे हूँ। सर दो चीजें कि सबसे पहले तो आप खुद ये चीज क्लेम करते हैं कि जो है आप तभी आए जब आपको हम पे 100% ट्रस्ट हो। तो अच्छा। उसके लिए हर इंसान अपनी पूरी रिसर्च करता है। अब जिस तरह मैंने आपकी पहले सारी वीडियोस देखी, फिर लोगों की रिव्यूज देखे, आप जिस तरह भी ये कॉल कर रहे हैं हम लोग, तो आप इस तरह से कॉल्स भी अपलोड करते हैं, ठीक जिससे ठीक। हमें आइडिया होता है कि लोग किस सिचुएशन में है, किस तरह से थे। तो इस वजह से। तो थैंक्स फॉर प्रेजिंग, आपने बहुत अच्छा अपना जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर किया है। तो ऐसा है कि हर एक पेरेंट्स को, हर एक स्टूडेंट को, ऐसे जो स्टूडेंट अभी हमारे साथ डिस्कस कर रहा है, ऐसे एक्टिव होना पड़ेगा अगर उन्होंने स्पेशली फॉरेन कंट्री में किसी भी फील्ड में स्टडी के लिए जाना है। तो आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा हो किसी कंसल्टेंट के साथ, आपने प्रीवियसली कोई वीजा कहीं से भी अप्लाई किया हो। जी सर, वीजा नहीं अप्लाई किया था। एप्लीकेशन के लिए मैंने बाय डॉक्यूमेंट्स दिए थे अपने अब्रॉड के लिए किसी कंसल्टेंट को यहीं पाकिस्तान में। बट द थिंग वाज कि दे वेस्टेड माय होल एडमिशन फी, और हम्म। कोई प्रोसेस भी नहीं हुआ, एडमिशन भी नहीं हुआ, एंड दे वर लाइक कि जो रिक्वायरमेंट्स थी ना उस हम्म। सब्जेक्ट की, आप हम्म। उसको फुलफिल नहीं करती थी। तो इफ आई वाज नॉट फुलफिलिंग इट तो उन्हें अप्लाई नहीं करना चाहिए था, बट दे अप्लाइड, और उसमें मेरा अच्छा खासा पैसा वेस्ट हो गया। तो आपने कौन सी कंट्री में ट्राई किया था एडमिशन्स के लिए। सर तब मैंने कनाडा के लिए किया था। ठीक ठीक ठीक। तो मैं अभी आपकी प्रोफाइल के बारे में पूछूंगा थोड़ा सा। आपकी एज क्या है। सर 19 ईयर्स। तो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है। अभी मैं बैचलर्स कर रही हूँ अपना। तो ये बैचलर कौन से सब्जेक्ट से कर रहे हैं, कौन क्या ड्यूरेशन है, क्योंकि अगर आपकी पाकिस्तान से बैचलर है वो तो वहां पे 2 साल की भी कोई बैचलर होती है, कोई 4 साल की, आपकी क्या है। सर मेरी 4 साल की बैचलर है, और मेरा बैचलर जो है वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स में। ओके ओके ओके। और ये बैचलर मेरा 2024 में खत्म हो जाएगा। तो क्या प्रेडिक्टेड स्कोर रहेगा इसका, सीजीपीए आता है ना आपके, जीपीए। सर अभी राइट नाउ जो मेरा सीजीपीए जा रहा है वो 3.3 है, लेकिन डिग्री कंप्लीट होने तक आई एम होपफुल कि 3.5 तक हो जाएगा। आउट ऑफ 4 है या 5। आउट ऑफ 4। वेरी गुड, एक्सीलेंट प्रोफाइल। तो आप मुझे अपनी स्कूलिंग के बारे में बताएंगे, आपकी जो ट्वेल्थ है जिसको हम एफएससी कहते हैं आई थिंक, तो आपकी कंट्री के अंदर, तो जी सर। उसमें आपके क्या परसेंटेज है, क्या ग्रेड है। सर एफएससी में मेरा ग्रेड था 81% मार्क्स थे एफएससी में मेरे। ठीक है। पाकिस्तान से मैंने किया था। ठीक है। और मैट्रिक में मेरे मार्क्स 89% थे, और एफएससी प्री मेडिकल के साथ थी। वेरी गुड। तो आपके साथ ये मैथ ही था आपका एफएससी प्री मेडिकल में। नहीं 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 सर, मैथ्स कुछ नहीं था। कुछ बच्चे एक्स्ट्रा मैथ रख लेते ना। नहीं नहीं था हमारा, वो एओ लेवल्स के साथ पाकिस्तान में होता है, हाँ तो एफएससी हाँ। के साथ नहीं। ठीक ठीक ठीक। तो अभी ये बताइए कि अभी आप कौन सी फील्ड में क्या स्टडी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पहले आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, फिर आपने ह्यूमैनिटी स्टार्ट कर दी है। तो व्हाट आर यू लुकिंग स्पेशली फ्रॉम अवर कंपनी। सर ह्यूमैनिटी स्टार्ट करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि बैक देन माय फैमिली वाजंट लाइक प्रिपेयर्ड फॉर मेडिकल। तो हम्म। उस वजह से फिर मैं मेडिकल में नहीं जा सकी थी, लेकिन हमेशा से करना मुझे मेडिकल ही था। सो नाउ ठीक। आई एम सीकिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। अच्छा, तो पेरेंट्स आपके, अच्छा, चलो ठीक है, तो फीस मैं पहले बताऊंगा। अगर आप मुझे फीस बता सकते हैं यूरो में या यूएसडी की, साल की कितनी अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता दूंगा कि ये कंट्रीज में यू कैन सी।
अगर सर आप साल की अप्रोक्सीमेटली 6,000 to 6,500 euros मैक्सिमम। ठीक है। तो ऐसे है कि पाकिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट स्पेशली किर्गिस्तान, कजाकिस्तान में और चाइना, जहाँ रशिया में जाते हैं, और किर्गिस्तान से जहाँ कजाकिस्तान से आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के फोन भी मुझे आते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी वहां पे एमबीबीएस कर रहे हैं, कोई फर्स्ट ईयर, कोई सेकंड ईयर, कोई थर्ड ईयर, कोई फिफ्थ ईयर, की सर हम गलत कंट्री में आ गए हैं, हमें यहाँ से ट्रांसफर करवा दीजिए, हम सर न्यू एडमिशन भी ले लेंगे, मैंने सेकंड ईयर भी किया, ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं। तो ऐसे है कि कंट्रीज में जितनी भी मैंने बताई है, चाहे वो किर्गिस्तान है, चाहे कजाकिस्तान, चाहे चाइना, चाहे रशिया, चाहे मैं जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, व्हाट्स एवर कंट्री की मैं डिस्कस करूं, तो यहाँ पर एडमिशन आपकी प्रोफाइल के लिए देर इज नो एनी प्रॉब्लम। इवन आपसे वीक प्रोफाइल भी है जिसका सीजीपीए सिर्फ 2 है, इवन 1 पॉइंट समथिंग भी है, उसको भी एडमिशन मिल जाएगा इन सब कंट्रीज में। एडमिशन इज नॉट ए हवा जहाँ बिग इशू है, या बिग कोई आपके लिए चैलेंज है, इन सब कंट्री जो मैंने आपको डिस्कस की है। बट अगर आपका बजट जो आपने अभी बताया है 6,000 ऑनवर्ड, मेरे पास नंबर ऑफ कंट्रीज हैं जहां पर आपको अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इफ यू विल कंपेयर विद जो भी कंट्रीज मैंने अर्लियर डिस्कस की है आपके साथ। जैसे मैं रोमानिया कहूँ, रोमानिया में हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी फीस 6,000 यूरो से स्टार्ट होती हैं। लेकिन आपके केस में क्या है, कुछ यूनिवर्सिटी दे आर वेरी स्पेसिफिक कि आपका आपने जैसे एफएससी की है या 12th की है, जहाँ आपने ए लेवल किया, उसके बाद बड़ा बिग गैप हो, तो दे आर आस्किंग कि आपने इस गैप में क्या किया है। जहाँ आपने अपनी स्ट्रीम चेंज की हो, कुछ यूनिवर्सिटीज आई एम सेइंग, तो दे विल आस्क कि व्हाई यू विल चेंज द स्ट्रीम, तो अभी आप एमबीबीएस क्यों करना चाहते हैं। दिस इज डिपेंड अगेन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कि कौन सी यूनिवर्सिटी में वी आर पुटिंग योर एप्लीकेशन। और कुछ यूनिवर्सिटीज दे आर नॉट बॉदर्ड कि हाँ आपके सारे डॉक्यूमेंट आए हैं, आपका साथ का बीएससी का भी लगा हुआ है, सॉरी अपनी बैचलर जो इंग्लिश में कर रहे हैं वो भी लगा हुआ है, तो दे विल स्ट्रेट फॉरवर्ड गिव द एडमिशन। तो अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट होते, मतलब फ्रेशर स्टूडेंट आपने रिसेंटली 12th की होती है, डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करते जैसे आपने 81% बताया है, तो विदाउट एनी हर्डल हर एक यूनिवर्सिटी ने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एडमिशन भेज देना था। तो यस आपके केस में आई नीड टू पुट योर एप्लीकेशन एटलीस्ट 3 यूनिवर्सिटीज। ओके सर। ऐसा नहीं है कि ओनली वी विल पुट द एप्लीकेशन कि ये एक यूनिवर्सिटी में डाल देते हैं, उसके बाद हम चुप करके साइलेंट होकर बैठ जाएंगे। तो योर केसेस वी नीड टू पुट योर एप्लीकेशन एटलीस्ट 3 यूनिवर्सिटीज। वो 3 यूनिवर्सिटीज आपने ही हमें बतानी है। मैं जितनी भी वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज है उसकी लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आपका क्या काम है कि यू विल रिसर्च विच आर द बेस्ट वन, तो वी कैन प्रोसीड योर एप्लीकेशन ऑन दैट यूनिवर्सिटीज। और इवन जो मैंने आपको रिकमेंड करना है, एक यूनिवर्सिटी वहां पर ऐसी है जिसकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, उसमें तो मैंने डालना ही डालना है, जैसे मैंने 3 यूनिवर्सिटीज बताया है, तो 2 में आपकी एप्लीकेशन फीस लग जाएगी। तो नेक्स्ट पूछिए, क्या पूछना। ठीक है सर। सर ये जी सर आपने बता दिया ना अपने ये सारे रोमेनिया के चार्जेस वगैरह भी, तो हम्म मुझे ये पूछना था कि टेस्ट जिस तरह मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी तो देयर वर स्टूडेंट्स हु वर सेइंग कि यूनिवर्सिटीज अपना टेस्ट लेती हैं। देखो, आज तक की हिस्ट्री में नॉट ए सिंगल यूनिवर्सिटी ने कोई एंट्रेंस एग्जाम लिया है रोमानिया के अंदर। जब मैं अभी ओके एप्लीकेशन डाली है, आई थिंक 25 से 30 एडमिशन भी आए हुए हैं, और किसी भी यूनिवर्सिटी ने, और इवन मैं नॉट सेंडिंग इन दिस ईयर, आई एम सेंडिंग फॉर द लास्ट लॉन्ग टाइम इन रोमानिया। इवन लीव इट, मुझे भी छोड़िए, उस एजेंट को भी छोड़िए, यू कैन डायरेक्टली विजिट ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी, यू कैन राइट टू देम डायरेक्टली कि प्लीज कंफर्म मी व्हाट इज द मेथोलॉजी फॉर एडमिशन इन योर यूनिवर्सिटी। इवन उनकी वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन्ड है। तो आज की डेट में देर इज नो एनी सिंगल यूनिवर्सिटी इज टेकिंग द एग्जाम, बट इसके अंदर इंटेरोगेशन है। अगर आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई करते हैं, मे बी नेक्स्ट ईयर दे विल इंट्रोड्यूस इट, ड्यू टू द हाई डिमांड, ड्यू टू द यूक्रेन बंद होने के कारण लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, वो अभी यहाँ आना स्टार्ट कर, बट मेरे अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर से भी मे बी ये चांसेस कम है। ओके सर, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जिस तरह आई टोल्ड यू कि आई एम डूइंग माय बैचलर्स और ये मेरा जुलाई तक खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट जुलाई तक हम्म मैक्सिमम जाएगा, तो हम्म। द थिंग इज कि मैं तो फिर नेक्स्ट इनटेक में ही जा सकती हूँ। नेक्स्ट इनटेक के लिए मैं अप्लाई करना कब स्टार्ट करूँ? तो आप फरवरी मार्च में? आप हमें देखिए मार्च के लास्ट और अप्रैल के फर्स्ट वीक में कांटेक्ट करें, और विद डॉक्यूमेंट, बट डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को एज अर्ली एज पॉसिबल, आप जिसको आप वहां पे क्या कहते हैं, पाकिस्तान क्या हाई बुक क्या, जहां से आप अटेस्टेशन।
अटेस्टेशन IBCC एंड मोफा। हाँ, जैसे HEC वहां से सारा प्रोसेस करवा कर रखना है। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंटों को आपने लीगलाइज कहाँ कहाँ से करवाना है, वी कैन टेल यू कि ये एकेडमिक डॉक्यूमेंट है, इस तरीके से आपके लीगलाइज होने चाहिए, कौन कौन सी अथॉरिटी से, डेट ऑफ बर्थ कहाँ से लीगलाइज होना चाहिए, आपका मेडिकल कौन से फॉर्मेट पे हमें चाहिए, उसके अंदर क्या मेंशन होना चाहिए, वी विल शेयर विद यू। बट इट इज अगेन डिपेंड कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन डाल रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा मेडिकल लगेगा। इसी तरीके से आपका डेट ऑफ बर्थ कहाँ से लीगलाइज्ड होना है, दैट वी विल टेल यू। आपका क्रिमिनल एक्सट्रैक्ट जिसको हम पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, तो वो भी आपके केस में मैंडेटरी है, वो कहाँ से लेना है, वी कैन सजेस्ट। आपके पेरेंट्स के फंड्स कितने इंपॉर्टेंट है व्हाइल वी आर पुटिंग योर एप्लीकेशन फॉर वीजा इन, आई थिंक सो इस्लामाबाद में आपकी एम्बेसी है, अगर आप इस्लामाबाद यस से सर। अप्लाई करेंगे। अगर यूएई का रेजिडेंस है तो यूएई में भी वी आर पुटिंग द एप्लीकेशन। लॉट ऑफ जो एशियंस हैं, आइदर वो श्रीलंकन हैं, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशीज हैं, इवन अनदर फॉरनर्स जिनके बच्चे यूएई में अनदर स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, चाहे वो हमारे भी सीबीएसई के हैं, आईसीएसई के हैं, आईबी है, जीसीएसई बोर्ड्स हैं, उनके भी हम जो केसेस हैं उनकी रिस्पेक्ट कंट्री से भी अप्लाई करते हैं, अगर आपके पास वहां की लीगल रेजिडेंसी परमिट है जिस कंट्री में आप स्टे कर रहे हैं। तो वो सारे का सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ओके सर। एंड देन मेडिकल लाइसेंसिंग जो है, अगर रोमानिया से MBBS हम करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं हमें बाद में? देखिए बेनिफिट्स, देखिए वर्ल्ड के अंदर कितने कंटिनेंट है, यू नो अबाउट दिस थिंग? यस सर, 7 कॉन्टिनेंट्स। हाँ, तो 7 कंटिनेंट्स है, दो तो समुद्र समंदर छोड़ दीजिए, 5 कंटिनेंट्स मेन है, जिनके अंदर यूरोपियन इज द वन ऑफ द कंटिनेंट। ठीक है, यस सर। आपको पूरा यूरोप मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। और ओके सर। आप देखिए कि एक बच्चे ने रशिया से एमबीबीएस की है, चाइना से की है, तो दे हैव द लिमिटेशन कि हाँ यार चाइना में लाइसेंस मिल गया तो यही है। बट इफ यू योर डिग्री इज फ्रॉम रोमानिया या यूरोपियन कंट्री, तो इंटायर यूरोप यू कैन प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर इवन विदाउट लाइसेंस। इन सम कंट्रीज आपको लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, बट कंडीशंस कि आपको वहां की लोकल लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी उस कंट्री की। अगर आपने स्विट्जरलैंड में प्रैक्टिस करनी है, फ्रांस में करनी है, जर्मनी में करनी है, तो देन यू नीड टू क्लियर देयर जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, व्हाटसएवर एट लीस्ट B2 लेवल। ओके सर। अब जिस तरह मैं आपकी वीडियोस देख रही थी, आप कह रहे थे कि रोमानिया में तो हमें लैंग्वेज साथ साथ क्लासेस दी जाती हैं फ्री में, तो बिल्कुल। एट द एंड ऑफ माय डिग्री आई विल बी एबल टू स्पीक रोमानियन, तो वहां तो प्रैक्टिस इंसान कर ही सकता है, राइट? वहां तो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम इन रोमानिया इफ यू वांट टू प्रैक्टिस देयर। तो मैंने तो अनदर ओके। कंट्रीज की ऑप्शन, बट ये है कि वहां पर लाइसेंसिंग एग्जाम देना ही पड़ेगा, यस सर। वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ। वो तो फिर जाहिर है। हाँ वो है, अगर वो ओके। आपको वहां का लाइसेंस मिल जाता है तो वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू ओके सर। टू प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर। बट कंडीशन कि वहां की फॉर्मेलिटीज क्या है जिस कंट्री में जाकर आपने अपनी डिग्री करनी है, अपनी सॉरी प्रैक्टिस करनी डॉक्टर। ठीक है सर। ठीक है। बस यही क्वेश्चन थे मेरे। बाकी आई टॉक टू वन ऑफ द कंसल्टेंट्स फ्रॉम योर ओन फर्म विच यू अपॉइंटेड फॉर मी, ओके। एंड ही सेंट मी अ लिस्ट ऑफ चार्जेस, मतलब जितने लगेंगे, हाँ एम्बेसी व्हाट्सएवर, ठीक चार्जेस ठीक एक्सेट्रा। ठीक ठीक। यस, एंड इट आल्सो इंक्लूडेड योर फी which was I यस, think two. एवरीथिंग वी हैव मेंशन्ड देयर, आइदर वो हमारी 2500 यूरो की है, 3000 की है, बट मैक्सिमम फीस वी आर गेट टेकिंग व्हेन यू विल गेट द वीजा फ्रॉम द एम्बेसी। बट ओके इनिशियली सर। सम तो सम चार्जेस वी आर टेकिंग, अभी कहेंगे हमने आपके साथ प्रोसेस करना है, मैं 200 यूरो एडवांस, 200 यूरो आफ्टर एडमिशन, अनदर चार्जेस व्हेन यू विल गेट योर वीजा ऑन योर पासपोर्ट। ओके, सो इट इज नॉट इन एडवांस, लाइक ये आप साथ साथ लेते हैं एंड देन आफ्टर वीजा? Yes, maximum 80% of our payment when you will get the visa on your passport. ओके सर। Even in एंड देन even in this options, you can also apply in multi countries. If you are interested, I will also put the application in Poland. You have the budget. We have also proceed your application in Poland in the same fees. ओके सर, ये फिर बहुत अच्छा। लाइक इफ आई एम अप्लाइंग फॉर रोमानिया, यू विल बी एबल टू प्रोसेस द एप्लीकेशन इन पोलैंड आल्सो, राइट? Of course, even if you are looking, if your mind is changed, I will also want to do something in Finland, like in physiotherapy or nursing. We also simultaneously put your application in in Finland also in the same fees. There is no any extra ठीक है charges. सर। और सर ये जो पोलैंड है, पोलैंड के कितने चार्जेस हैं अप्रोक्सीमेटली 10,000 पर यूरो की ईयर? 10,000 यूरो की फीस है साल की। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि 10,000 यूरो की बजाय फिर रोमानिया इज द बेटर।
उसमें रीजन क्या है, आप कंट्री को कंपेयर करें, यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करें, उसमें बेनिफिट भी सेम है। और यस सर। आने वाले टाइम में 6 ईयर ड्यूरेशन इज नॉट ए स्मॉल ड्यूरेशन। इसने भी शेंगन में ज्वाइन करना है। जिस दिन यस सर। शेंगन में ज्वाइन करेगी तो इसकी 12,000 यूरो की फीस होगी। तो आपको अगर कम में मिल रही है कम आपके, हो जाए। हाँ 10 साल 6 साल, इट इज नॉट ए स्मॉल ड्यूरेशन, यू विल द कंट्री विल डेफिनेटली ज्वाइन विद शेंगन। ओके सर। हाँ तो बस आप, ये क्वेश्चन सर मेरे। हाँ, इतनी सेविंग भी हो सकती है। ठीक है जी, अगर और भी कोई क्वेश्चन होता है तो यू कैन पुट योर एनी मैसेज ऑन अवर व्हाट्सएप, तो हम उसकी प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो हमारे साथ रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, हमारे उसी स्टाफ के साथ कांटेक्ट करके। तो फर्दर हम सारे के सारे यस सर। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट और एवरीथिंग वी कैन एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप। ओके ओके सर। ओके चलो मैडम, सर। बहुत थैंक अच्छा यू। लगा आपसे बात करके। तो मैं इस मैसेज के थ्रू ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आपने भी फॉरेन कंट्री में जाकर अपनी एमबीबीएस करनी है, किसी भी कंट्री के नेशंस हैं, तो एटलीस्ट हमारी जो एमबीबीएस इन अब्रॉड से रिलेटेड एक प्ले लिस्ट है जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है, उसको जरूर वॉच करें। उसके बाद डिसीजन लें कि आपने किस कंसल्टेंट की सर्विस हायर करनी है। तो इसको फिर क्लोज श्योर। कर, धन्यवाद।